हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं BHDLA 137 यूनिट नंबर 8 देखेंगे हम संचार के लिए लेखन। इंडेक्स देख सकते हो आपका 7 तक जो है पूरा हो चुका है और यूनिट नंबर जो 8 है वो इस वाली वीडियो में पूरा हो जाएगा। कुछ पूछना है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो। परिचय के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आजकल का जो लाइफस्टाइल है लोगों का, वो बहुत बिजी लाइफस्टाइल है। जो ज़िंदगी है वो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, बहुत सारे काम करने होते हैं। इसलिए संचार क्या है, मानव के जीवन में बहुत ज़्यादा भूमिका जो है वो निभाता है। ठीक है, संचार क्या होता है, आप इसे ना कम्युनिकेशन मानो। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब संचार, यानी कि इसमें क्या होता है, अपने विचारों को क्या करते हैं हम एक जगह से दूसरे जगह जो है पहुंचाते हैं। अपने संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह जो है हम पहुंचाते हैं। तो संचार मतलब हो गया अपना कम्युनिकेशन। ठीक है, जन संचार आपके सामने शब्द आएगा। जन संचार का मतलब होता है मास कम्युनिकेशन, यानी संचार का ही एक बड़ा रूप। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं संचार से मानव के दैनिक जीवन से जुड़े बहुत सारे कार्य होते हैं। हमें जो है बातचीत करनी होती है, अपने विचारों को पहुंचाना होता है, अपने संदेशों को पहुंचाना होता है। तो उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए काम हैं। ठीक है, हम अपने पूरे दिन में जो भी काम करते हैं उसमें से एक इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, संचार से अभिप्राय समझिए। अलग अलग प्रकार के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भेजना होता है वो क्या है, वो संचार कहलाता है। संचार के लिए हमारे पास कई सारे माध्यम है। इंटरनेट है, जिसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। समाचार पत्र भी है, न्यूज़ सुनने के लिए आप देख सकते हो, न्यूज़ पढ़ने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सुनने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं समाचार पत्रों का। बाकी आप वेबसाइट पे जाके न्यूज़ को पढ़ भी सकते हो, और वहाँ पर कई वेबसाइट पे आपने देखा होगा एक जो है आइकन होता है जिससे आप न्यूज़ को सुन भी सकते हो। ठीक है, वो जो है वहाँ से जो है आप वहाँ पर सुन भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। और टेलीविज़न में जो है, टेलीविज़न में आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। रेडियो में केवल आप सुन सकते हो। ठीक है, तो संचार के जो बहुत सारे जो माध्यम हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए जन संचार माध्यमों का स्वरूप, इसके अंदर समझते हैं क्या सारी बातें हैं। देखिए, संचार का जो विस्तृत रूप है उसे जनसंचार कहा जाता है। ठीक है, उसे जनसंचार कहा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, शिक्षा ने क्या किया है, विज्ञान को जन्म दिया है। हमने हमने क्या है, शिक्षा को विकसित किया। तो शिक्षा ने क्या किया, विज्ञान को विकसित किया, विज्ञान को जन्म दिया। और विज्ञान ने क्या किया, जनसंचार को आधुनिक बनाया। ठीक है, आधुनिक साधनों को ठीक है बनाया। समाचार पत्र, पहले के समय में क्या होता था, जो जनसंचार का सबसे बड़ा अगर हम माध्यम समझे तो वो समाचार पत्र हुआ करता था। समाचार पत्र सब जगह जो है लोगों तक पहुंच थी समाचार पत्रों की, और वहाँ पर जो उसको बड़ी मात्रा में छापा जाता था, बहुत फेमस था मतलब समाचार पत्र, आज से कुछ साल पहले। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब इंटरनेट जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके कारण भी है, क्योंकि जो इंटरनेट है वो तुरंत तुरंत अपडेट हो जाता है। मान के चलिए कोई वेबसाइट है, कोई ऑफिशियल न्यूज़ की वेबसाइट है, तो वहाँ पर क्या घटना होते ही आपको तुरंत अपडेट मिल जाता है। पर समाचार पत्र में ऐसा नहीं होता, आपको कल के लिए उसका वेट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है उसमें छप कर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो जनसंचार एक व्यापक माध्यम था पहले के समय में। उद्दंत मानदंड की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, जब आप बहुत सारे कंपटीशन वगैरह एग्ज़ाम दोगे तो आपसे उसमें पूछा जाता है उद्दंत मानदंड। ठीक है, हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र। सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो समाज को ज़्यादा से ज़्यादा सूचना फैलाने के लिए संचार माध्यमों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए संचार का जो माध्यम है उसका जो मेन काम है वो है सूचना को फैलाना। ठीक है, सूचना पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके लिए संचार के माध्यमों को 3 भागों में बांटा गया है, और वो 3 जो है कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला है शब्द संचार माध्यम, यानी ऐसा संचार माध्यम जिसमें केवल शब्द होता है और शब्द के द्वारा ही संचार माध्यम वहाँ पर जो चीज़ों को पहुँचाया जाता है। जैसे कि अगर हम समाचार पत्र की बात करें तो ये शब्द संचार माध्यम के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें शब्द होते हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे। पुस्तक की बात करें तो पुस्तक भी इसी एग्जाम्पल में आता है, आपको पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, तब आपको जो सारी चीज़ें वो समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे श्रव्य संचार माध्यम की, तो इसमें क्या है, आपको ऑडियो सुनाई देती है। ठीक है, जैसे रेडियो सुनते हो आप, तो रेडियो में केवल आवाज़ आती है, आप वहाँ पर जो है पढ़ नहीं सकते और देख नहीं सकते। तो रेडियो क्या है, श्राव्य संचार माध्यम का एक जो है यहाँ पर है। और ऑडियो कैसेट, पहले के समय आपको याद होगा गाने सुनने के लिए क्या है, ऑडियो कैसेट आया करते थे। ठीक है, उसे फिर डाला करते थे एम्पलीफायर वगैरह जो भी होता था, और उसके बाद स्पीकर से आवाज़ आती थी।
तो ये है ऐसी चीज़ श्राव्य संचार माध्यम, जिसमें यहाँ पर क्या है, ऑडियो सुनाई देती है ओनली, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको वर्ड्स होते हैं आपके सामने, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और जो तीसरा है वो है दृश्य संचार माध्यम। तो इसमें क्या है, इसमें जो मेन ये फेमस है दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, इससे आप देख सकते हो, लेकिन इसमें सारे काम हो जाते हैं। जो दृश्य संचार माध्यम है उसमें टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न में आप सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। और अगर कोई चीज़ है तो आप उसे पढ़ भी सकते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलिए दृश्य संचार माध्यम में अगर मैं यहाँ पर उसको जोड़ लूँ, मॉनिटर को या कंप्यूटर को, तो आप उसमें PDF अगर कोई फाइल है जिसमें वर्ड्स लिखे हो तो पढ़ भी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप बस इसको आपको इतना ही समझना है कि शब्द संचार माध्यम में केवल आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, श्राव्य संचार माध्यम में आप यहाँ पर जो ऑडियो सुन सकते हो, अदृश्य में आप देख सकते हो, ठीक है। बस इतना ही आपको यहाँ पर समझना है। बाकी यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें संचार प्रक्रिया में जो संदेश देने वाला होता है, ठीक है, संचार प्रक्रिया के अंदर जो भी संदेश देने वाला होता है उसको संचारक कहते हैं, जिसको संदेश प्राप्त होता है उस बंदे को प्रापक कहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझना है। संचार की प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है। संचार करने के लिए आपको भाषा आनी चाहिए, ठीक है। भाषा बहुत ही सही चीज़ है अगर हम कम्युनिकेशन के अंतर्गत बात करें तो, ठीक है। अलग अलग भाषाएं होती हैं, जो भी भाषा आपको समझ में आती है आपको उसी माध्यम से जो बातचीत वो करनी पड़ती है। समाचार पत्र में भी संदेश भाषा के माध्यम से आते हैं। अगर हम समाचार पत्र की बात करें तो इसमें भी अगर हमें संदेश लिखे हुए होते हैं या हमें संदेश पढ़ने होते हैं तो उसके लिए भाषा क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप रेडियो सुनते हो तो उसमें भी क्या है, जो समाचार बोले जाते हैं तो वो भी क्या है, उसके लिए भी भाषा की ज़रूरत होती है। वो भी जो संदेश होते हैं वो भाषा के माध्यम से ही आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मानते हैं कि आप जो है रेडियो सुनते हो, ठीक है, रेडियो सुनते हो, FM सुनते हो, तो उसमें आपको जो है केवल सुनाई देता है। तो सुनाई देने के लिए भी उसके अंदर जब कोई बंदा बोलता है, कोई प्रोग्राम होता है तो वो हिंदी भाषा में बोलता है, तो उसके लिए भाषा क्या हुई, भाषा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, तभी आपको जो वो चीज़ें हैं वहाँ पर समझ में आती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर कि भाषा जो है वो संचार माध्यम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप उसे समाचार पत्र के द्वारा देख लो या आप उसे रेडियो के द्वारा देख लो, तब भी भाषा क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें तो दृश्य माध्यम में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाषा, क्योंकि आपको उसमें जो भी चीज़ें दिखाई जाती है, मान के चलो कोई कैरेक्टर है उसमें तो वो बोल रहा है, तो वो जो बोल रहा है उसमें भी वो भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो ये सारी बातें हैं। यहाँ पर देखिए, ये है मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम से आप जो डायरेक्ट यहाँ पर आप समझ सकते हो मुद्रित माध्यम का जो है क्या मतलब होता है। तो मुद्रित माध्यम का यहाँ पर डायरेक्ट मतलब होता है प्रिंट माध्यम से, ठीक है। तो समझ रहे हो आप, प्रिंट माध्यम का मतलब क्या है, ये ऐसी चीज़ है जिस समय में क्या है, प्रिंट का जो सिस्टम है वो आ चुका था और सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रिंट होती थी। समझिए यहाँ पर मुद्रित माध्यम अर्थात सामान्य भाषा में बात करें हम तो प्रिंट माध्यम, ठीक है, सिंपल सी बात है। प्रिंट माध्यम जनसंचार के लिए आधुनिक माध्यम में से सबसे पुराना है। अगर हम बात करें जनसंचार के लिए तो सबसे जो आधुनिक माध्यम है, आधुनिक में सबसे पुराना, ठीक है, तो उसमें से जो है यहाँ पर जो है प्रिंट माध्यम को ही समझा जाता है। क्योंकि अगर आप बहुत प्राचीन की बात करोगे तो उस समय जो है प्रिंट माध्यम नहीं थे। अगर आप आधुनिक की बात करोगे तो आधुनिक में जो प्रिंट माध्यम है सबसे पहले आया था। यहाँ पर जो छपाई का जो कार्य था वो क्या है, वो सबसे पहले हुआ था। जैसे कि आपने सुना होगा कि छपाई खाने की जो शुरुआत है वो चीन में हुई थी, ठीक है। वो सभी चीज़ें हम देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं। आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई थी। आधुनिक युग जिस समय कहा जाता था उस समय की जो शुरुआत ही है वही है मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से। यानी कि जब ये प्रिंटिंग प्रेस वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं इसका आविष्कार हुआ था तभी आधुनिक युग जो है वहाँ से चालू हो गया था, ठीक है। छपाई की शुरुआत चीन से हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं उसके जो आविष्कारक थे वो थे गुटेनबर्ग। उनका जो पूरा जो यहाँ पर वो जाता है, पूरा जो उनका श्रेय जाता है वो गुटेनबर्ग को जाता है, ठीक है। प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर को बदल दिया था, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं भारत में अगर हम बात करें तो भारत में पहला अगर हम छापे खाने की बात करें जहाँ पर जो है छपना चालू हुआ था उस जगह की, तो सन 1556 में गोवा में खुला था पहला छापा खाना। यहाँ पर वो मतलब कि वो फैक्ट्री जहाँ पर जो है चीज़ों को छापा जाता था, प्रिंट की जाती थी, ठीक है।
तो इसका अगर हम बात करें कि ये क्यों खोला गया था, तो धर्म प्रचार की पुस्तकों को छापने के लिए इसको खोला गया था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तब से लेके अब तक की, तो छपाई तकनीक में बहुत सारी जो चीज़ें हुई हैं उसका परिवर्तन हुआ है, बहुत सारी जो चीज़ें हुए हैं वो चेंज हुई है, उसके अंदर जो है सुधार हुए हैं और उसका जो विस्तार है वो भी हुआ है। वर्तमान समय में प्रिंट माध्यम से अखबारों को छापा जाता है, पुस्तकों को छापा जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में जो दो मेन काम है ये प्रिंट माध्यम के, जिससे ये अभी भी हो रहे हैं, ठीक है। अखबार अभी भी जो है लोगों के घर में जाता है, जो लोग हैं जो अखबार पढ़ने के शौकीन हैं वो जो है अखबार पढ़ते हैं। पुस्तक तो आप समझ ही रहे हो, पुस्तक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक चीज़ के लिए, जहाँ पे पुस्तक जो है अलग अलग चीज़ के लिए छापी जाती है। पढ़ाई से रिलेटेड जो पुस्तक आती है वो होता है, फिर आपके किसी फील्ड से रिलेटेड कोई पुस्तक होती है, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर आपको थोड़ा स्टॉक मार्केट में अगर इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड कई सारी पुस्तकें आती हैं, तो पुस्तकें छापना तो एक बहुत ही यहाँ पर अच्छा है इसके लिए, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत विशेष महत्व है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है अगर हम बात करें यहाँ पर अखबार का भी और पुस्तक का भी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं प्रिंट माध्यमों की विशेषताएं, मतलब प्रिंट माध्यम की क्या विशेषताएं हैं। अगर हम इन्हें अपनी देखिए प्रिंट माध्यम की विशेषताएं क्या है। अगर आपके पास कोई किताब है मान के चलिए, तो आप उन्हें अपनी पसंद से और इच्छा अनुसार से कभी भी पढ़ सकते हो, सिंपल सी बात है। पढ़ते पढ़ते आप कहीं रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर आप निशान लगा लो और वहाँ पर क्या है आप उसे बाद में कंटिन्यू कर सकते हो, या वहाँ पर आप कुछ सोच विचार भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छी विशेषता है। इन्हें बार बार पढ़ना आसान है, थोड़ा बढ़िया लगता है किताब के माध्यम से। किताब अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको जो है उसे बार बार पढ़ना जो है बढ़िया लगेगा, ठीक है। और आपको मतलब रीडिंग करने में अगर मैं आपको सिंपली बताऊं सरल शब्दों में, तो एक तरफ आप वो मानो कि आप मोबाइल में पीडीएफ पढ़ रहे हो, ठीक है। आपने कोई पीडीएफ खोल रखी किताब की और आप मोबाइल में पढ़ रहे हो या कंप्यूटर की स्क्रीन में पढ़ रहे हो, और एक तरफ आपके पास किताब है। तो मोबाइल की स्क्रीन से और कंप्यूटर की स्क्रीन से पढ़ने से 10 गुना अच्छा है कि आप एक किताब में पढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको वहाँ पर बढ़िया लगेगा, हाथ में आता है, कंफर्टेबल लगता है वो, प्लस में आपकी आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। एक फिजिकल रूप में पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है, आपको पता होगा, ठीक है। तो प्रिंट माध्यम की यही विशेषता है कि अगर आप किताब को पढ़ते हो तो आप क्या है बीच में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, धीरे धीरे पढ़ो, तेज़ पढ़ो, आपकी मर्जी है, सोच विचार करके पढ़ो, उसे बार बार पढ़ना आसान है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप उसे लंबे समय तक सुरक्षित भी रख सकते हो। मान के चलो मुझे किसी फील्ड में क्या है इंटरेस्ट है, तो मैं उसकी 10 किताबें पढ़ चुका हूँ मान के चलो, तो मैं 11वीं किताब खरीदूंगा, मैं उसका कलेक्शन भी बना के रख सकता हूँ, मतलब मैं उसे अपनी यादों के तौर पे रख सकता हूँ, लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता हूँ, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मुद्रित माध्यमों की कमियाँ देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर है। जो अशिक्षित लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो मुद्रित माध्यम है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उनके लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं, क्योंकि वो क्या ही पढ़ेंगे जब उनको वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। और ये रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट की तरह जो है तुरंत अपडेट नहीं होता, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी थी कि मुद्रित माध्यम जो है इसमें एक कमी ये है कि यहाँ पर ये तुरंत अपडेट नहीं होता। अखबार का मैंने आपको बताया था कि अखबार में क्या होती है, कोई चीज़ें अगर कोई घटना हो गई है लाइव तो आपके सामने नहीं आएगी वहाँ पे, ठीक है। प्लस में क्या है वो अगले दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो भी अगर उस अखबार का बंदा वहाँ पर गया और उस न्यूज़ को कवर किया तो। लेकिन वेबसाइट में और इंटरनेट पे क्या होता है कि अगर आप किसी ऑफिशियल न्यूज़ चैनल के उस पे हो, वेबसाइट पे हो, और आप रिफ़्रेश कर रहे हो तो आपको नए नए जो न्यूज़ है वो मिलते जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 1 घंटे पहले का न्यूज़ भी आपको वहाँ पर जो है मिल सकता है अगर उन्होंने आर्टिकल लिख दिया हो, ठीक है। तो ये जो है ये फ़ायदा होता है थोड़ा इंटरनेट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे श्राव्य माध्यम, यानी कि वो माध्यम जिसमें हम क्या है चीज़ों को सुन सकते हैं, जिसमें हमारे पास अगर खबर है तो वो ऑडियो फॉर्मेट में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए श्राव्य माध्यम सूचनाओं के प्रसार के लिए काफ़ी अच्छा माध्यम है, ठीक है। श्राव्य माध्यम की अगर हम बात करें तो कोई भी अगर आपको सूचना पाना है तो उसके लिए एक बढ़िया माध्यम है। और इसमें एक चीज़ जो अभी हमने कमियां पढ़ी थी, वो एक कमी इसमें सॉल्व हो जाती है, वो प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाती है। वो क्या था कि मुद्रित माध्यम ने ये देखा था कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो नहीं पढ़ सकते अखबारों को, लेकिन सुन तो सकते हैं वो। तो इसमें यही एक फ़ायदा है कि कोई अगर एफएम में, रेडियो में कुछ न्यूज़ सुन रहा है तो कम पढ़ा लिखा भी है तो उसको न्यूज़ जो है वो समझ में आ जाएगी, वो सूचना जो है वो ले लेगा। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इसे सिर्फ सुना जा सकता है। इसकी एक और लिमिटेशन भी है
कि इसको सिर्फ सुना जा सकता है ऑडियो फॉर्मेट में, ठीक है। जिस प्रकार से प्रिंट माध्यम का लाभ केवल साक्षर लोग ही ले पाते हैं, यानी कि प्रिंट माध्यम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल जो है पढ़े लिखे लोग ही उसका वो ले सकते हैं लाभ, लेकिन श्राव्य माध्यम में क्या होता है, कम पढ़े लिखे लोग भी इसका लाभ जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल सुनना ही होता है। आपको न्यूज़ जैसे कोई बात मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही वहाँ पर रेडियो में आपको बताया जाएगा, तो ऐसे ही होता है। पहले के समय के लिए अगर हम बात करें तो रेडियो माध्यम एक अच्छा उदाहरण हुआ करता था। पहले के समय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, सबके घर में एफएम रेडियो वगैरह हुआ करते थे, मैच है वो लोग सुना करते थे, ठीक है, रेडियो पर ही सुना करते थे। लेकिन ये है कि रेडियो पे कुछ जो काम है वो थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे मान के चलो आपको बताता हूँ, जैसे आप जो है एफएम रेडियो पे जो है मैच देख रहे हो तो आपको वहाँ पर पल पल की जो सारी बातें बताई जाती है, ठीक है, कि अब ये सिचुएशन चल रही है, वो चल रही है। जबकि टीवी में क्या होता है, अगर आप देखते हो तो आपको जो बोर्ड लगा रहता है, वहीं पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो, बार बार जो चीज़ें हैं वो बतानी नहीं पड़ती, अपडेट होता है तो आप खुद ही देख सकते हो। ये कुछ बातें थी। अभी भी बहुत सारे लोग जो है रेडियो में समाचार सुन सकते हैं, ठीक है, अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं वो रेडियो में समाचार को सुनते हैं, उनको पसंद है, ठीक है, उनको बढ़िया लगता है तो सुनते हैं। श्राव्य माध्यम में सूचनाओं को रिकॉर्ड करके भी रखा जा सकता है। हाँ, ये भी एक चीज़ है कि अगर आप चाहते हो कि टेप रिकॉर्डर से या रिकॉर्डिंग ऑन करके मोबाइल में किसी रिकॉर्ड को सूचना को रिकॉर्ड करके रखना, तो आप उसे भी रख सकते हो, ठीक है। ये भी एक क्या है यहाँ पर अच्छी सुविधा है, जिसे कभी भी आप अपनी मर्जी से सुन सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे हो सकता है कि वो कोई सॉन्ग हो, ठीक है, जो आपने जो है वहाँ पर मान के चलो कहीं पर आप गए, वहाँ पर लाइव जो है कॉन्सर्ट हो रहा था और वहाँ पर जो है आपका फेवरेट सिंगर गा रहा था, ठीक है, तो आप जो है उस चीज़ को मेमोरी के अनुसार क्या है, मतलब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रख सकते हो, कई बाद में भी उसे सुन सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप कर सकते हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं दृश्य माध्यम। दृश्य माध्यम आप सभी को पता है, इसमें डिस्प्ले होती है, जो चीज़ें होती है आप उसे देख सकते हो स्वयं, ठीक है। जनसंचार माध्यम का एक और रूप है जिसे दृश्य माध्यम के नाम से हम जानते हैं। इस माध्यम में क्या होता है, चीज़ों को देख सकते हैं। सबसे बड़ी जो बात है इसकी यही है, जैसे कि आप नाटक देख रहे हो, कोई चित्र देख रहे हो, मूर्ति कला है, वास्तुकला है, तो आप टेलीविज़न में देख सकते हो। टेलीविज़न में क्या है, अगर मान चलो आप कोई न्यूज़ ही सुन रहे हो, कोई घटना ही हो रही है, तो आप उस घटनाओं को सुनने के साथ साथ देख भी सकते हो, तो उसमें आपको जो है ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें जो समझ में आएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसके ज़रिए क्या है, हम समाचार पत्रों में हुए घटनाओं के बारे में सुन सकते हैं, साथ ही हम उन घटनाओं को देख भी सकते हैं, उन घटनाओं से संबंधित चित्र भी देख सकते हैं, जिससे हमें उस घटना के बारे में जो और विस्तार से जानकारी मिल सकती है कि कहाँ पर हुई है, कौन सी जगह है, कैसे जो सीन हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हमें पता चल जाती हैं। जिन बातों को हम सुनकर या पढ़कर अच्छी तरह नहीं समझ सकते, उन्हें हम देखकर और आसानी से समझ सकते हैं। तो ये होता है बिल्कुल दोस्तों। मान के चलते हैं कि देखिए आपके सामने क्या है, कोई चीज़ है, जैसे आपको मान के चलो एक लेक्चर मिल रहा है, ठीक है, एक टीचर है जो आपको जो है केवल बता रहा है मुँह से, ठीक है, तो सिर्फ बता रहा है वो, तो आप वहाँ पर कुछ देख नहीं पा रहे हो, तो क्या है आपको वहाँ पर भी समझ में आएगा, बहुत अच्छी सी बात है। और मान के चलिए कि वही चीज़ जो है आपको रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में मिल जाती है, तो वहाँ पर क्या है कि वो भी आपको बता रहे, रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में भी आपको क्या है, वो आप उनकी ऑडियो सुन रहे हो, लेकिन वहीं पर अगर टीचर आपको स्क्रीन के सामने वो चीज़ दिखाए, ठीक है, और उसके बारे में बताए भी, दिखाए भी, एग्जाम्पल भी दे, सारी चीज़ें दे, तो आपको जो चीज़ें हैं वो और बेटर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। केवल सुनने से और पढ़ने से इन दोनों से थोड़ा अच्छा होता है कि उस चीज़ का एग्जाम्पल देके आपके सामने जो वहाँ पर दिखाया भी जाए और बोला भी जाए, तो आपको जो चीज़ें हैं वो और अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर देखते हैं जनसंचार माध्यमों में भाषा का महत्व। ये मैंने आपको, ये आप पहले भी समझ चुके हो, इसे थोड़ा और अच्छे से समझिए कि जनसंचार माध्यम में जो है भाषा का है वो बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है, सभी माध्यम के अंतर्गत है, ठीक है, चाहे वो देखने वाला हो, सुनने वाला हो या पढ़ने वाला हो, सभी में भाषाओं का बहुत ज़्यादा जो है वो महत्व है। यहाँ पर देखिए जनसंचार माध्यमों में भाषा बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें मास कम्युनिकेशन की, तो उसमें क्या है, भाषा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सिंपल सी बात है। दृश्य माध्यम में भी भाषा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आप दृश्य को देख रहे हो केवल और सुन नहीं रहे, तो फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें, तो आपको क्या है कि वहाँ पर सुनना भी है, चीज़ों को देखना भी है, प्लस में जो बंदा बोल रहा है तो आपको सुनाई देगा, तो भाषा का यहाँ पर भी क्या है, महत्व हो गया। और मुद्रित और श्राव्य माध्यम, अगर हम मुद्रित माध्यम में भी बात करें और श्राव्य माध्यम में, तो इनमें भी भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें क्या है, भाषा का प्रयोग थोड़ा सावधानी पूर्वक किया जाता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए
जैसे मान के चलिए दृश्य माध्यम है। दृश्य माध्यम में क्या है, आपको चीज़ें जो है वहाँ पर दिखाई जा रही हैं और प्लस में सुनाई भी दे रहा है, और जो सुनाई दे रहा है वो आपको क्या सुनाई दे रहा है, भाषा सुनाई दे रहा है। तो भाषा का महत्वपूर्ण योगदान हुआ। अब क्या है कि मुद्रित माध्यम है, तो मुद्रित माध्यम में क्या है, आपको वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत सोच समझ के लिखी जाती है, आप कुछ भी नहीं लिख सकते। जैसे टेलीविज़न में आपने न्यूज़ देखा होगा, कभी कभार जो है वो बोलते बोलते ऐसी भी चीज़ें बोल देते जो काम की ना हो, लेकिन मुद्रित भाषा में ऐसी चीज़ें नहीं होती जो काम की ना हो, बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट लिखना होता है मुद्रित माध्यम में। और श्राव्य माध्यम में भी सेम ऐसा होता है कि अगर उसमें केवल ऑडियो सुनाई दे रही है तो ऐसे बिल्कुल टू द पॉइंट ऑडियो बोला जाता है जो बंदे के काम का हो, ठीक है। ऐसे अगर कहानी बनाने लग जाएंगे वो ऑडियो में, तो वहाँ पर बंदा क्या उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा ढंग से। तो इसमें भाषा का जो प्रयोग है बहुत सावधानी से और कुशलता पूर्वक जो करना होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर भारत में जो हिंदी भाषा है, हिंदी जो है राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा की भूमिका निभाती है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, केवल भूमिका निभा रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो हिंदी जो है अपनी वो राष्ट्रभाषा है नहीं, लेकिन राष्ट्रभाषा की भूमिका जो है यहाँ पर निभाती है, ठीक है। किसी भी भाषा को यहाँ पर जो है राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी भाषाएं जिसे यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, सरकार ने इनको बोला है कि ये जो है लैंग्वेज है ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो समझ रहे हो आप, ये सारी बात है। लेकिन ऑफिशियल किसी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया यहाँ पर, लेकिन जो है राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा का यहाँ पर जो है भूमिका निभाती है हिंदी। क्योंकि आप सब जगह अगर देखोगे आप तो फिल्म जो होती है अपने इधर की, वो जो बड़े लेवल पे जाती है उसमें क्या हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, टेलीविज़न में भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भारत में जो है वो बोली जाती है, और लगभग आप जो से बोलोगे तो लगभग समझ जाते हैं सब, ठीक है। अगर आप बाहर विदेश में भी जाते हो तो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर इंग्लिश तो कम से कम समझी जाती है। तो हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एक तरह से समझ सकते हो कि सभी लोग लगभग बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, ज़्यादातर लोगों को ये जो भाषा ये समझ में आती है, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं। आपका यूनिट जो ख़त्म हो चुका है, टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो। प्लस में वीडियो अगर आपको पसंद आ गई है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर देना, इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।